स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, दो पार्टिकल्स हमको लेना है, एक स्मॉल एम और एक कैपिटल एम मास है, और ये दोनों कुछ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और शुरुआत के दौर में ये दोनों आपस में रेस्ट पे था। तो फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व्हेन डी इज़ दी देयर सेपरेशन एट एनी इंस्टेंट। तो पहले यहाँ डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मान लो कि ये तो हो गया स्मॉल एम, ठीक है, और ये हो गया कैपिटल एम। अभी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हम लोग देख रहे हैं, ये डिस्टेंस इनके बीच का भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से अट्रैक्शन होगा और वापस ये एक दूसरे के नज़दीक आना चालू करेंगे। तो जब ये एक दूसरे के नज़दीक आना चालू करेंगे तो बताइए कि इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कितना होगा जब इनके बीच का सेपरेशन जो है वो डी हो जाए। तो ये स्मॉल एम है और ये है कैपिटल एम। अब इनके बीच का सेपरेशन बोला था कि स्मॉल डी हो जाना चाहिए। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ दी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सबसे पहले इन दोनों का वेलोसिटीज़ हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हमको दिखेगा। तो जो भी टोटल इनिशियल एनर्जी रहेगा वो निकाल लेंगे और उसको टोटल फाइनल एनर्जी के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इनिशियली देखो सेपरेशन इनफाइनाइट है, तो अगर सेपरेशन इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। और चूंकि रेस्ट पे था तो काइनेटिक एनर्जी भी इनिशियली क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये हमको पता है। अब जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, तो मान लो इसका वेलोसिटी हो चुका है v1 और इसका वेलोसिटी हो चुका है v2। ठीक है, और सेपरेशन कितना है d। तो अगर फाइनली हम देखें तो फाइनली इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस G m1 m2/d। ये इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, और अगर काइनेटिक एनर्जी तुमको यहाँ पे चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखोगे, वो एक का हो जाएगा हाफ mv² और दूसरे का भी लिख देंगे हाफ mv²। ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों का जो टोटल एनर्जी है इनिशियल और फाइनल वो इक्वेट करते हैं। तो इनिशियली टोटल एनर्जी जीरो था, इक्वल टू फाइनली कितना है, सो माइनस Gmm/d प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv1² प्लस हाफ कैपिटल mv2²। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल फाइनल एनर्जी। इसको जीरो के इक्वल कर दिए बिकॉज टोटल इनिशियल एनर्जी कितना था, जीरो था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम v1 या फिर v2 निकालना चाहते हैं तो इन दोनों में हमको रिलेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज़ फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम v1 v2 में रिलेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे कराना पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जब नहीं लगता है, ये जो भी फोर्स है ये इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो मोमेंटम जो होता है सिस्टम का वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से शुरुआत में तो टोटल मोमेंटम जीरो है बिकॉज दोनों में से किसी के पास वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा किसके इक्वल, इनिशियल मोमेंटम के इक्वल। तो फाइनल मोमेंटम तुम लिखोगे तो एक का लिख दो स्मॉल m इंटू v1 प्लस दूसरे का लिख दो माइनस m इंटू v2। ये माइनस हम क्यों लिख रहे, माइनस देखो माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि टोटल फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर करना है। तो आपका इनिशियली तो वेलोसिटी था ही नहीं ना, तो मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। फाइनल मोमेंटम हो गया mv1 और दूसरे का माइनस mv2 बिकॉज डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यहाँ से हम लोग v1 v2 में रिलेशन निकाल लेंगे कि v1 इक्वल टू कैपिटल mv2 अपॉन स्मॉल m। ये हमको v1 v2 में रिलेशन मिल गया है जिसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, हाफ m
V1 की जगह क्या लिख देंगे, एम वी टू अपॉन स्मॉल एम का होल स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम इंटू V2, और ये उधर जाके प्लस हो चुका है, सो Gmm/d ये आ गया। अब यहाँ से देखो कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएगा। चलो पहले कैंसिल करते, पहले लिख लेते। देखो यहाँ एम स्क्वायर है और यहाँ पे एम है, होल स्क्वायर था, एम स्क्वायर और एम, एक एम कट जाएगा तो इसको लिख दो हाफ, ये कैपिटल एम का स्क्वायर, यहाँ पे एम और यहाँ पे एम, ये कटेगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हाफ इंटू कैपिटल एम V2 का स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम, एक स्मॉल एम कट चुका था, प्लस हाफ यहाँ से कैपिटल एम एक कट जाएगा, सो हाफ V2 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ से एक कैपिटल एम कट जाएगा Gm/d। तो ये इतना हम जो भी कैंसिल हो रहा था उसको हम सॉल्व कर दिए। तुम चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, सो 2m एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एम V2 स्क्वायर प्लस 2m एलसीएम लिया था, यहाँ 2 था m नहीं था, सो इसको लिखेंगे स्मॉल एम V2 स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन अपॉन में 2m इक्वल टू Gm/d, ठीक है। इतना आ चुका है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे V2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा m प्लस स्मॉल m और 2m उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2Gm स्क्वायर अपॉन d। तो देखो यहाँ से तो V2 हमको निकलता हुआ दिख रहा है, तो V2 हमारा आ चुका है। तो V2 कितना आ चुका है, V2 आ चुका है 2Gm स्क्वायर बाई d, और वो m प्लस m नीचे आ जाएगा, और v का स्क्वायर था तो इसका रूट। तो ये हमारा V2 निकल गया। V2 जब निकल गया तो V1 भी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। V1 निकालने के लिए V2 का वैल्यू सिंपली यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हम थोड़ा मिटा रहे, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इधर मिटा देते हैं। इतना करने के बाद जब सब ये हो गया तो अब फाइनली हमको ये देखना है कि V2 तो निकाल लिया हमने, V1 कितना होगा। देखो V1 निकाल लो, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल M बाई स्मॉल m इंटू V2। V2 का वैल्यू कितना था, √2Gm स्क्वायर बाई d m प्लस m, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये जो m स्क्वायर है और यहाँ m है, ये रूट के अंदर m स्क्वायर है, मतलब बाहर निकलेगा m हो जाएगा और इससे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2G, अंदर ले लो कैपिटल M को तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन DM प्लस M। तो ये जो आ गया, ये आ गया V1। तो हमने V1 V2 यहाँ पे निकाल लिया। हमें पूछा था व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो फाइनली हमको V रिलेटिव पूछा था, तो हमने V1 का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था, माइनस V2 का डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था हमने। तो V1 माइनस माइनस V2 बिकॉज द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। तो यहाँ पे आप दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 2G, ठीक है, DM प्लस M, यहाँ भी 2G DM प्लस M, ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2GDM प्लस M, इसका रूट कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट V1 की जगह क्या बचेगा, स्मॉल m, इस m स्क्वायर था ना तो स्मॉल m बचेगा, यहाँ कैपिटल M स्क्वायर था तो प्लस कैपिटल M, ये आ जाएगा। अब देखो नीचे में रूट है और ऊपर में ये वैल्यू है कैपिटल M प्लस M, तो एक वैल्यू कट करके ऊपर रूट बच जाएगा, तो ये फाइनली आ जाएगा 2G स्मॉल m प्लस कैपिटल M अपॉन d, और ये कट चुका है, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तुम देखो ऑप्शन नंबर 1 इसमें मैच हो रहा है कि √2Gm प्लस m बाई स्मॉल d। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को पूरा हमने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।